महिला को अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी बहू शायद नकली है। उसे साफ याद था कि असली बहू के कान के पीछे लाल तिल था, लेकिन बच्चे के जन्म और अस्पताल से लौटने के बाद वह तिल रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसने परखने का निश्चय किया। वह जानती थी कि असली बहू को फूलों के पराग से गंभीर एलर्जी थी, इसलिए उसने ताजे फूलों का गुलदस्ता खरीदा और घर लौटी। हैरानी की बात यह थी कि जिस औरत को वह बहू मानती थी उसने फूल सूंघे, लेकिन कोई एलर्जी नहीं हुई। महिला को बहू का बहाना अविश्वसनीय लगा, फिर भी डर था कि कहीं वह ज्यादा सोच तो नहीं रही, इसलिए उसने एक और परीक्षण करने का फैसला किया। बहू के ध्यान न देने पर उसने चोरी से बच्चे से उसके बाल की एक लट निकाल ली और उसे बच्चे के बालों के साथ अस्पताल भेज दिया। परिणाम आने में 2 दिन लगने थे, इसलिए उसने तय किया कि वह शांत रहेगी और बहू के व्यवहार को देखेगी। घर लौटकर उसने देखा कि बहू बड़े और बच्चे के कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में धो रही थी। असली बहू हमेशा सावधान रहती थी और कभी ऐसा नहीं करती। शंका तब और गहरी हो गई जब बहू ने झूठ कहा कि उसके पति ने कपड़े धोए थे। महिला जानती थी कि बेटा सुबह ही निकल गया था, इसलिए उसने समझ लिया कि बहू झूठ बोल रही है। थोड़ी देर बाद बेटा बाजार से लौटा। बहू रोते हुए उसके पास गई और सास के बर्ताव की शिकायत करने लगी। बेटे ने कुछ अजीब नहीं देखा, बल्कि पत्नी का पक्ष लिया और माँ को सख्त होने के लिए डांट दिया। महिला यह देखकर हैरान रह गई कि बेटा अपनी पत्नी में आए बदलाव को नहीं पहचान पा रहा, लेकिन उसने फैसला किया कि रिपोर्ट आने तक चुप रहेगी। खुद को व्यस्त रखने के लिए वह महजोंग खेलने चली गई, पर अचानक बहू बच्चे को गोद में लिए वहाँ पहुँच गई और कहा कि वह खाना देने आई है। कमरे में धुआं था, लेकिन उसे बच्चे की परवाह नहीं थी। दूसरों की नजर में वह आज्ञाकारी बहू लग रही थी, मगर महिला ने देखा कि वह बच्चे को अजीब तरह से पकड़ रही थी और जब बच्चा रोया तो उसने ध्यान नहीं दिया। कोई भी नई माँ जानती कि बच्चे को भूख लगी है या उसे बदलने की जरूरत है। उसकी बेरुखी से महिला को यकीन हो गया कि यह नकली औरत बच्चे से नहीं, परिवार की संपत्ति से जुड़ी है। उसी समय बेटा वहाँ आया और माँ को पत्नी पर डांटते देखा। उसने फिर से पत्नी का पक्ष लिया और माँ पर सवाल उठाए। उसे याद आया कि गर्भावस्था में माँ उसकी पत्नी का बहुत ध्यान रखती थी, हर दिन ताजे फल लाकर खिलाती थी, लेकिन अब वह बदल चुकी थी और अपनी पोती तक के लिए ठंडी पड़ गई थी। बेटे ने पत्नी को समझाया कि वह बातों को दिल पर न ले और जाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते बहू अचानक लड़खड़ा गई और सास के महजोंग टेबल पर गिर पड़ी, जिससे सास की जीतने वाली बाजी बिगड़ गई। महिला गुस्से में बहू को डांटने लगी, लेकिन बहू उलझन में दिखी और बोली यह बस एक हादसा था। उसके हाव भाव सच्चे लगे, जिससे महिला को लगा कि शायद वह गलत थी। उसी रात घर में एक अजीब पार्सल आया। महिला ने सोचा कि यह गलत पते पर आया होगा, लेकिन बहू बाहर भागी और बोली यह उसका है। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें महंगे इत्र, लिपस्टिक और कई हजार की कीमत वाले डिजाइनर बैग थे, जबकि बच्चे का दूध पाउडर लगभग खत्म था। असली बहू मितव्ययी थी और कभी ऐसे सामान नहीं खरीदी थी। नकली औरत ने कहा कि वह बच्चे के जन्म के बाद खुद को इनाम देना चाहती थी और रोते हुए बच्चे के लिए प्यार जताया। सास ने बेटे से कहा कि वह बच्चे की पीठ देखे जहाँ लाल दाने थे। उसने गुस्से में पूछा कि अगर बहू बच्चे की परवाह करती तो उसने यह कैसे नहीं देखा। नकली औरत चुप रही। उसी समय सास को अस्पताल से डीएनए रिपोर्ट की कॉल आई। उसने तुरंत कपड़े बदले और नतीजा लेने दौड़ी। रिपोर्ट में साबित हुआ कि बच्चे का उस औरत से कोई रिश्ता नहीं था। सच्चाई सामने आने पर महिला सदमे और गुस्से से भर गई। उसे एहसास हुआ कि जो औरत उसके घर में रह रही थी वह असली बहू नहीं बल्कि धोखेबाज थी। रिपोर्ट पकड़कर वह घर की ओर दौड़ी, ये ठानकर कि अब वह इस झूठ का पर्दाफाश करेगी और उस नकली बहू का सामना करेगी।